डॉक्टर साहब सर में दर्द है, ओके ये ले लो दवा। नहीं, पहले मुझे बताओ ये दवा क्या है, किन चीजों से मिलकर बनी है, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये दवा मेरे अंदर जाएगी तो कौन सा केमिकल रिएक्शन करेगी, वो मेरी बॉडी पे कैसे असर करेगा, किस तरीके से मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरे अंदर क्या है जो मर जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर मैं ये टेबलेट लूंगा। डॉक्टर लात मार के बाहर निकालेगा कि नहीं? पहले इतना शौक है तो मेडिकल पढ़ लो, और वही दावत हम देते हैं, इतने सवाल है तो दीन पढ़ लो। प्रॉब्लम क्या है? तुम सीरियस नहीं हो अपने सवाल में, तुम सवाल के शहद में लपेट के हमारे ऊपर एतराज फेंकते हो। हमारे कम अकल लोग इलाहाद के खिलाफ जो लड़ने खड़े हुए, आप लोग यकीन कीजिए, जदीद चैलेंजेस में सामने आया ना, सबसे बड़ा इलाहाद है। इलाहाद के खिलाफ लड़ने जो खड़े हुए लेकिन तजर्बा नहीं था इस चीज का, वो खुद मुलिद हुए बैठे हैं इस वक्त। ये जो आपको सोशल मीडिया पे मिलते हैं, इनमें से आधे से ज्यादा वो हैं जो जवाब देने गए थे। इसीलिए कहते हैं उस्ताद और आलिम के छतर छाया के बगैर फनकारी करना जरूरी नहीं है। दीन के मामले में आलिमों के पीछे रह के काम करोगे तो कामयाब होगे, आलिम के आगे जाने की कोशिश करोगे तो लात पड़ेगी वहां आगे। उलमा से टूट के दीन का काम कभी नहीं हो सकता कि आप सोचेंगे मुझे, अब मैंने पढ़ ली भाई 20,000 किताबें पढ़ ली, आए कोई आलिम मेरे सामने। अगर आपके अंदर ये गुरूर पैदा हो गया तो इसका मतलब आप आलिम को चैलेंज कर रहे हो, बदतमीजी आ गई तो इल्म ने आपको नफा तो दिया ही नहीं, बदतमीजी पैदा हुई आपके अंदर, तो वो ले जाएगी थोड़ा थोड़ा करके या तेजी से शैतान की तरफ, रिजल्ट अच्छा नहीं आना उसका। अगर आलिम की इज्जत नहीं करनी तो फिर कोई किताब फायदा नहीं देती भाई। इबलीस से ज्यादा थोड़ी सीख लोगे 20,000 किताबें पढ़ के, उसको फिर भी उससे ज्यादा आता है, हिदायत पे तो नहीं है। तो ये जो चीज वहां पर रिएक्शन में पैदा हुई जिससे एथिज्म वजूद में आया, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज अभी का। उसमें अब एक चीज ये समझ लीजिए, हम कहते हैं ना साजिश है अमेरिका की, या चलो सेकुलरिज्म की साजिश है, लिबरलिज्म की साजिश है, राइट, यही कहते हैं। देखिए साजिश वो होती है जो कोई आप पर अप्लाई करे, अपने आप को उससे बचाए, ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने ये नजरियात पहले अपने घर में नाफिज किए हैं और वो बर्बाद हो चुके हैं इसकी वजह से। उनके यहाँ कंजर्वेटिव पार्ट उठ रहा है सोसाइटी का कि भाई ये सब नहीं चाहिए। वहां पे अदामत पसंद लोग दोबारा ताकतवर हो रहे हैं कि हमें समझ में आ गया कि हमारा खानदानी निजाम बर्बाद हो रहा है। वो खुद उठ रहे हैं, मुसलमान नहीं है, वो खुद उठ रहे हैं कि ये ट्रांसजेंडर हमें नहीं चाहिए। बीबीसी का दिमाग खराब हो गया, 100 जेंडर्स की लिस्ट निकाल दी, ढूंढते फिरो तुम कौन से हो, और 100 में 3 को छोड़ के बाकी 97 ऐसे है कि कभी भी कहीं पे जी चाहे हो जाओ, सुबह शाम अभी बैठे बैठे फिर बोलो नौजवान हूं, परेशान हूं, रिजल्ट आएगा। साजिश नहीं की उन्होंने, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने गॉड पर से बिलीफ खत्म करके गॉडलेस थ्योरी बनाई। जैसे ही उन्होंने गॉडलेस थ्योरी बनाई, यानी उन्होंने तस्लीम कर लिया कि कोई खुदा नहीं है। अकीदा अमल से जाहिर होता है आखिर में जाके, अकीदा बना लिया कि कोई खुदा नहीं है, डन, मान लिया कोई खुदा नहीं है, ओके। अब सवाल खड़ा हो गया दुनिया कैसे चलेगी फिर, कोई तो रूल चाहिए, कोई तो लॉ चाहिए। अब खुदा का इनकार कर दिया तो शरीयत का लॉ तो ले नहीं सकता, वहां से बनाया उसने सेकुलर लॉ कि दुनिया में मजहब के मानने वाले बहुत हैं, इनको नहीं सुधार सकते, लेकिन अलग से एक लॉ बना लो, इनको बोलो अपना अपना नमाज रोजा करते रहो, जिसको जो करना है करे भाई। स्टेट का लॉ सेकुलर होगा क्योंकि वो गॉडलेस है। अच्छा, अब निजाम भी चाहिए तो निजाम तो इस्लाम में है तो इस्लामी होगा, ईसाई माशरे में तो ईसाइयत का होगा, लेकिन उसका तो वो इनकार कर चुके, तो अब सिस्टम कौन सा आएगा? डेमोक्रेसी। रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में मुसलमानों को 6 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। रैंड कॉरपोरेशन एक अमेरिकन थिंक टैंक है जिसका पिछले साल 2023 का बजट, एक साल का बजट तकरीबन $640 मिलियन था, एक थिंक टैंक का, कि रिसर्च करो। उसको ये पैसे इदारों ने दिए थे, यूएस होम डिपार्टमेंट, यूएस एयरफोर्स, यूएस आर्मी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस और दीगर इदारे रिसर्च करने के लिए उनको खर्चा देते हैं। जब वो कहते हैं हमें ये रिजल्ट निकाल के दो, तो फाइंडिंग्स के लिए जो खर्चा आता है वो इदारे देते हैं। $640 मिलियन उस इदारे ने रिसीव किए रिसर्च के नाम पे। इसने एक रिपोर्ट बनाई थी, 2007 में शाया हुई थी, रैंड कॉरपोरेशन ने रिपोर्ट बनाई थी, उसका नाम रखा था बिल्डिंग मॉडरेट मुस्लिम्स नेटवर्क। हमने इस पर पूरी डॉक्यूमेंट्रीज की सीरीज बनाई है। अल्लाह का शुक्र है हमारा काम जो है वो मकबूल हो गया, क्योंकि यूट्यूब ने हमारा चैनल 2 दिन पहले उड़ा दिया। सही है, हमें बड़ी खुशी हुई, हमने कहा ये हुआ ना काम, लगा।
لگتا ہے تو پتہ بھی چلتا ہے, وہ ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے, دوسرا بنانا پڑے گا, ٹھیک ہے دوبارہ محنت کر لیں گے, لیکن اگلوں کو لگا. اور وہی شاہ نواز والی ڈاکومنٹری کا الگ سے ای میل آیا, تم نے یہ کیا حرکت کی ہے, اس کو بیس بنا کے انہوں نے اسکروٹنی کی چینل کی اور اڑا دیا. ٹھیک ہے, گاڈ لیس ہے نا. انہوں نے کہا ہم آپ کی طرف ہیں, فکر نہیں کریں, میل کہتی ہے ہم آپ کی طرف ہیں, لیکن ہمارے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ہم یوٹیوب کو سب کے لیے ایک محفوظ مقام بنانا چاہتے ہیں, سیف فار آل. اور میں کہہ رہا ہوں یہ جو مرد کا عورت بن کے گھوم رہا ہے یہ میرے بچوں کو بگاڑ دے گا, سیف نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے نہیں, وہ اس کی فریڈم آف اسپیچ ہے. تو جتنے ٹیڑے میڑے مسئلے نکلیں گے نا, وہ ایک بات سے نکلیں گے کہ انہوں نے پہلے یہ مان لیا دیر از نو گاڈ, یعنی بنیاد الحاد. یعنی سب سے بڑے جدید چیلنجز میں گھوم گھام کے وہی نکلے گا تب تک جب تک آپ ان کی چیزوں کو یا ان کے ازمز کو اسلام سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے یا غلطی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے.